हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि अब डेली बेसिस पर टारगेट नहीं मिलेंगे हमको, क्योंकि हम पटवारी क्लासेस ले रहे हैं या फिर हम सिर्फ ओटी पढ़ाएंगे, तो डेली बेसिस पे टारगेट नहीं मिलेंगे। देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है कि मैं 60 डेज टारगेट प्रिपरेशन कराऊंगा क्लास 12th कॉमर्स की, और आज 10वां दिन है तो मैं करवाऊंगा। पर आज मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं, और कल मंडे है, कल से मैं सोचता हूं कि कल से मैं टारगेट बंद कर दूं। पर ये आपको बताना है कि आपको ये सेशन देख के फायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप ये बात तो तय है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, तो ये बहुत ही गलत बात है ना। क्योंकि यदि आप ये शेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को वो तवज्जो दे नहीं रहे हो अच्छे से। तो आज 10वां दिन है, 10 दिन बहुत होते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस चीज से हमको फायदा हो भी रहा है या नहीं, या फिर हम दूसरी चीज करें। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं, पीडीएफ दे दूं, ये दे दूं, डेली टारगेट ना दूं, तो आप मेरे को ये भी बता सकते हैं। मैं ये वाली चीजें क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर पढ़ने को तैयार बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। इसलिए मेरा ये आपसे पूछना है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो इस बारे में जरूर बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टारगेट को लेकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स, पर उससे पहले मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं हिंदी और इंग्लिश का। याद रखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, मतलब एक साथ लेकर चलना है। तो एक चैप्टर आप हिंदी का और एक चैप्टर आप इंग्लिश का आज हमारा ये वीडियो 16 तारीख को डल पाएगा, तो 16 तारीख को सुबह डल पाएगा, मतलब मंडे, आज मंडे है, एक तरीके से समझो मैं 15 को रात में वीडियो बना रहा हूं ये वाला, ठीक है। तो ये 16 तारीख को अपलोड होगा, तो 16 तारीख से लेकर 16 तारीख की रात 8 बजे तक आपको ये टारगेट पूरा करना है। क्लियर है ये वाली बात, है ना? है ना? आज 16 तारीख है, आज रात 8 बजे तक आपको ये टारगेट पूरा कर लेना है। कौन कौन सा? हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो है, ये चैप्टर दो भागों में टूटा हुआ है। एक है ए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक है बी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर की एक एक्सरसाइज आएगी और 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, और उसमें से हमको एक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओटी के बारे में बात कर लेते हैं। पर ओटी में बात करने से पहले, इसकी ओटी काफी ज्यादा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस, पीडीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन और वन वर्ड, ये पांचों चीजें हैं। तो अप्रॉक्स टोटल 100 होंगी, टोटल पांचों का मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के क्वेश्चंस उनके अंदर कवर किए गए हैं। तो 10 रुपीज की पीडीएफ है, बिजनेस की भी है और अकाउंट्स की भी है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। 10 रुपीज की एक पीडीएफ है। 8269465843 पर मेरे को मैसेज कर पीडीएफ आप लेकर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम किसी एक से पेमेंट कर नंबर सेम है, किसी एक से पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 10 रुपए का बिजनेस स्टडीज का है और 10 रुपए का अकाउंट्स का है। ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको टारगेट की बात करता हूं। तो टारगेट में आपको परीक्षा बोध, या फिर आपके पास या तो परीक्षा बोध हो या परीक्षा दिन हो, या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास हो, उससे आपको इसके चैप्टर की ओटी याद करना है, ठीक है। कोई भी आपके पास या तो बुक हो या फिर कोई सीरीज हो, कुछ भी आती है ना, तो उससे आपको इस चैप्टर का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आपको ओटी पढ़ना है पूरी की पूरी ना। मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है और जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको सारी पढ़ना है। क्लियर है वाली बात? क्योंकि 3 नंबर की ओटी आएगी तो पढ़ना अच्छे से पड़ेगा हमको। इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से हमको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द राइट ऑफ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। मतलब जो नया पार्टनर आता है फर्म में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब नया पार्टनर आता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको मीनिंग पढ़नी है गुडविल की। गुडविल की मीनिंग क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक किसकी? गुडविल की। गुडविल से क्वेश्चन डेफिनेटली उठेगा, पूरा पूरा चांस है उठने का। मीनिंग, डेफिनेशन और
कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की जरूर पढ़ना है। याद रखना दोस्तों, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ये तीनों एक ही होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए नेचर ऑफ गुडविल तो वही क्वेश्चन लिखोगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, कभी पूछ लिया जाए फीचर ऑफ गुडविल बताओ, वही क्वेश्चन लिखोगे जो नेचर में पढ़ा है या कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, और या पूछ लिया जाए कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल बताओ, तब भी आप वही क्वेश्चन लिखोगे जो नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में याद करते हो, क्योंकि ये सेम होते हैं। क्लियर है वाली बात? लाइक बटन पे प्रेस करके मेरे को आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और कमेंट कॉलम में सभी कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। उसके बाद ही हम 16 तारीख को रात 8 बजे के बाद हम टारगेट दिया करेंगे, मतलब 11वां दिन बनाएंगे। आज हमारा 10वां दिन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से इसको याद कर लीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, ये आपके ओटी में काफी ज्यादा पूछा गया है 2017 में, 19 में, 21 में, याद रखिएगा, ये एक साल के गैप से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कॉजेस क्रिएशन ऑफ गुडविल। तो कॉजेस क्रिएशन ऑफ गुडविल, इस क्वेश्चन को आपको जरूर से करना है। कॉजेस क्रिएशन ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन द कॉजेस क्रिएशन ऑफ गुडविल। आप इसको परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने या बुक या नोट से कर सकते हैं, और मैं जो प्रेफर करता हूं जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करें, या तो नोट से करें, या आपकी कोई स्कूल में कॉपी हो उससे करें, या फिर आप बुक से करें। परीक्षा बोर्ड या कोई सीरीज से आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने चाहिए। क्लियर है ये वाली बात, है ना? जितना हो सके नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अपने पास समय है, 2 मंथ है अभी अपने पास एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जो लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं वो थ्योरी करें, जो लोग दोनों चीजें कर रहे हैं उनको दोनों चीजें करना चाहिए, है ना। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल करें। पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ये उनके लिए भी है जो सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो दोनों कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी है जो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो न्यूमेरिकल सिर्फ पढ़ रहे हैं, याद रखो आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ थ्योरी के भी आते हैं। वैसे और में रहता है, पर थ्योरी का वेटेज ज्यादा होता है, हल्का सा, मतलब आप ऐसा समझो 55% थ्योरी 45% न्यूमेरिकल, और में तो रहता है, पर 50 वेटेज जो होता है वो थ्योरी को 55% रहता है। अभी तक के एग्जाम में यही देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ अ फर्म ₹8 लाख। तो परीक्षा बोर्ड में 31वें नंबर पे है, और परीक्षा दिन पे मैंने चेक नहीं किया, बस इतना याद रखो इसको, ये 2019 में आया था। इसमें आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़